सिद्दीकी हत्याकांड के तीसरे शूटर की पहचान हो चुकी है। तीसरे शूटर का जो नाम है वो शिव कुमार है, जो कि पुणे में स्क्रैप का कारोबार करता था। शिव कुमार यूपी का रहने वाला है। हत्याकांड का जो तीसरा शूटर है उसके बारे में भी पुलिस की टीम ने पता लगा लिया है। शूटर की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही थी और अब देखिए तीसरे शूटर की भी पहचान, उसकी भी शिनाख्त हो चुकी है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के तीसरे शूटर की पहचान हो चुकी है। तीसरे शूटर का जो नाम है वो शिव कुमार है और ये शिव कुमार पुणे में स्क्रैप का कारोबार करता था। यूपी का रहने वाला बताया जा रहा है शिव कुमार। हत्याकांड का तीसरा शूटर, तीसरे शूटर की ही मास्टरमाइंड होने की खबर मिल रही है। शूटर की तलाश में लगातार पुलिस की टीम दबिश दे रही थी अलग अलग जगहों से और अब देखिए इनकी जानकारी मिल चुकी है। तीनों शार्प शूटर्स के बारे में जानकारी अब मिल चुकी है। और सीधा ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। राकेश त्रिवेदी इस वक्त हमारे साथ क्राइम ब्रांच ऑफिस से हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं। साथ ही अतुल सिंह कूपर हॉस्पिटल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अतुल, आपके पास आते हुए, क्योंकि वहां पर पोस्टमार्टम किया जा रहा है कूपर हॉस्पिटल से, फिलहाल लेटेस्ट अपडेट क्या है? जी देखिए, अभी जो क्लोज सोर्सेज हैं कूपर हॉस्पिटल के, उनका कहना है कि अभी करीबन आधा पौन घंटा और लगेगा, क्योंकि लास्ट प्रोसेस चल रहे हैं। जो इस समय पोस्टमार्टम चल रहा है, ज़ीशान सिद्दीकी खुद अंदर मॉर्चरी में जहां पर पोस्टमार्टम हो रहा है ठीक उसके बाहर ही मौजूद है। और भी जितने बड़े नेता हैं वो लगातार यहां पर उनके आने का सिलसिला जारी। अभी थोड़ी देर पहले अजीत पवार खुद यहां पर उप मुख्यमंत्री पहुंचे हुए थे। उनके साथ प्रफुल्ल पटेल भी मौजूद थे, प्रताप सरनाइक भी थे और अभी भी अमीन पटेल अंदर ही हैं। हालांकि पुलिस की टीम ने पता लगा लिया है। शूटर की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही थी और अब देखिए तीसरे शूटर की भी पहचान, उसकी भी शिनाख्त हो चुकी है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के तीसरे शूटर की पहचान हो चुकी है। तीसरे शूटर का जो नाम है वो शिव कुमार है और ये शिव कुमार पुणे में स्क्रैप का कारोबार करता था। यूपी का रहने वाला बताया जा रहा है शिव कुमार। हत्याकांड का तीसरा शूटर, तीसरे शूटर की ही मास्टरमाइंड होने की खबर मिल रही है। शूटर की तलाश में लगातार पुलिस की टीम दबिश दे रही थी अलग अलग जगहों से और अब देखिए इनकी जानकारी मिल चुकी है। तीनों शार्प शूटर्स के बारे में जानकारी अब मिल चुकी है। और सीधा ग्राउंड जीरो का रुख पोस्टमार्टम किया जा रहा है कूपर हॉस्पिटल से, फिलहाल लेटेस्ट अपडेट क्या है? जी देखिए, अभी जो क्लोज सोर्सेज हैं कूपर हॉस्पिटल के, उनका कहना है कि अभी करीबन आधा पौन घंटा और लगेगा, क्योंकि लास्ट प्रोसेस चल रहे हैं। जो इस समय पोस्टमार्टम चल रहा है, ज़ीशान सिद्दीकी खुद अंदर मॉर्चरी में जहां पर पोस्टमार्टम हो रहा है ठीक उसके बाहर ही मौजूद है। और भी जितने बड़े नेता हैं वो लगातार यहां पर उनके आने का सिलसिला जारी। अभी थोड़ी देर पहले अजीत पवार खुद We are back with the latest inputs from the investigation. Sources say that two accused who have been arrested by the police have accepted a link to the Bishnoi gang. The police officials are still probing all angles. They're looking at whether this is an attempt to deflect the attention from the main accused. They're looking at whether this is an attempt by the accused to deflect from the investigation and derail the investigations. They're also looking at whether the threat had come in from the construction business. These are some of the angles that the police officials are looking at. Let's go across to my colleague Arunil Saradekar, who's on the broadcast with us. Arunil, there are several questions and the angles that the police officials are looking at. Questions being raised at Baba Siddiki, somebody who had received a threat to his life a few days ago, after which his security had also been increased to the Y category. Well, that is right, Pratibha. Good morning to you. At present, I am reporting from the Cooper Hospital, where the post-mortem is conducted at present. Now, coming to the investigation part, the crucial investigation part, the two accused have been arrested. They will be produced in court today. Karnail Singh is from Haryana. Dharmaraj Pratap is from Uttar Pradesh. Karnail Singh was a history sheeter from Haryana. It is a case of contract killing. Now, what is the motive that the cops basically are looking into? The two accused who have been arrested, there was a third accused as well who's basically on the run. Manhunt has been lodged against him. Teams have been formed to trace that third accused. Now, both these accused who have been arrested, they have accepted that this is in link to the Lawrence Bishnoi gang. We remember the kind of threats that actor Salman Khan was also receiving. Baba Siddiki was a close associate of actor Salman Khan in all his parties as well. Iftar party, Salman Khan used to go there. But this is not the only angle that the cops basically are looking at, because this may be an attempt to deflect from the main investigation or the main motive, because the cops suspect
that this Baba Siddiqui had received a threat in relation to his construction business. They suspect this killing has happened in relation to his construction business, and that angle is also primarily probed by the Mumbai police. So the Lawrence Bishnoi angle as well as the construction business angle, the key was increased. Everything has been looked into. Why this killing is significant, Pratibha? The reason for that is such kind of road shooting used to take place in Mumbai in the late 90s and early 2000s. Basically, it was done by the underworld. After that, it had stopped. So this shooting against a prominent politician, former 3-time MLA of the Congress party, former minister, father of Zishan Siddiqui, who is presently an MLA, somebody who has close ties in the political circle as well as in the Bollywood circle, because Sanjay Dutt was one of the first ones to reach Lilavati hospital. Actor Salman Khan cancelled his shooting and reached the hospital. This becomes significant because it gives ample ammunition to the opposition in Maharashtra, the Maha Vikas Aghadi, who basically are asking for the resignation of none other than the Home Minister of Maharashtra, that is Devendra Fadnavis, basically saying that the law and order situation has gone for a toss. Somebody who's part of the government, because Baba Siddiqui recently switched towards Ajit Pawar's NCP, who's part of the government. The party is part of the government. When the government cannot protect one of its own, how can it protect the normal citizens of India? This is the question that is being put forth by the Maha Vikas Aghadi. Till now, a counter-attack or a counter-reaction to this from the government is awaited. Priyanka Chaturvedi from the Uddhav Thackeray Shiv Sena has demanded a CBI probe into this. It is an extremely shocking case because speaking about Baba Siddiqui is the same person at whose iftar party, when actor Salman Khan and Shah Rukh Khan, when they had fought, the patch-up had taken place at Baba Siddiqui's iftar party. He used to hold these lavish parties wherein many A-list celebrities used to come over there. He had close relations within the Bollywood circle and within the political circle as well.